आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। कल केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी के दिल्ली आवास पर सोनभद्र के विकास पर चर्चा हुई। इस चर्चा में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, जयंत सिन्हा, यूपी सरकार में मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, नंद गोपाल नंदी, डीएम सोनभद्र अमित कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव अविनाश अवस्थी भी शामिल हुए। ये बैठक तकरीबन 1.5 घंटे तक चली, जहां सोनभद्र के विकास के अलग अलग आयामों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि हरदीप पुरी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं, जो लगातार सोनभद्र के विकास कार्यों को पूरा करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। हमारे संवाददाता देवनाथ पांडे ने उनसे इस मामले में खास बातचीत की, आप भी सुनिए। निर्णय लिए कि अगले 6 हफ्ते के अंदर जो प्रेजेंटेशन में कुछ चीज़ें उसको स्केल अप किया जाएगा। उसमें प्रोजेक्ट्स कुछ हैं, उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा रीता जी से और अनुप्रिया जी को और बताएं, आप भी बताइए। और सिविल एविएशन कनेक्टिविटी की भी हमने बात की, क्या किया जा सकता है वहाँ पे। कुछ कितना 7 किलोमीटर दूर एक सोनभद्र के पास एक एयर स्ट्रिप भी है। उस पे वो एयर स्ट्रिप जो इस्तेमाल की जाती है, तो उस पे कैसे कमर्शियल फ्लाइट्स या हेलीकॉप्टर की फैसिलिटीज। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अपने संसदीय क्षेत्र सोनभद्र के बारे में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है। 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो देश भर में चुने गए हैं, उसमें एक सोनभद्र है। हरदीप सिंह पुरी साहब ने उसको बीइंग राज्यसभा एमपी अडॉप्ट किया है और मैं उस डिस्ट्रिक्ट की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की इंचार्ज हूँ। और हम दोनों ने मिलकर ये तय किया है अपने पिछले भ्रमण में कि सोनभद्र में टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है। बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, केव पेंटिंग्स हैं और टेम्पल्स हैं। तो ऐसा बहुत कुछ है जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हो सकता है। इसलिए आज हम लोग संयुक्त रूप से यहाँ पर बैठे हैं। हमारे दोनों केंद्र के और राज्य के टूरिज्म मिनिस्टर, सिविल एविएशन मिनिस्टर, दोनों लोग हमारे साथ हैं। और एक प्रिलिमिनरी प्लान को हम लोगों ने देखा है कि कैसे सोनभद्र को डेवलप किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी भी इस मीटिंग में मौजूद थीं। रीता बहुगुणा ने कहा, सोनभद्र के विकास के लिए उनकी सरकार के विशेष प्लान हैं, जो उन्होंने हमारे पत्रकार को बताए, आप भी सुनिए। चर्चावड़ी सिन्हा जी आए, उन्होंने हम लोगों से कहा कि हेलीकॉप्टर सर्विस अगर थोड़ा शुरू करें तो बेहतर होगा। तो इस तरह से हर एक ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। और आप लोग सोनभद्र, हमारे डीजी कह रहे हैं कि एक जरूर विजिट आप लोग करिए वहाँ पर, तब आपको समझ में आएगा कि बरसों तक जो चीज़ नहीं की गई, वो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे केंद्रीय मंत्रीगण सब उसको विकसित करना चाहते हैं। तो सोनभद्र इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट बेस्ट इको डेस्टिनेशन ऑफ दिस स्टेट। यूपी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने भी कहा कि सोनभद्र में बहुत ही जल्द हवाई पट्टी पर एयरपोर्ट बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा। सोनभद्र के विकास के मामले में उन्होंने हमारे पत्रकार देवनाथ पांडे के साथ विशेष बातचीत की। कलेक्टिव सारे मिनिस्टर यहाँ पर बैठकर, उनके ऑफिसर्स बैठकर कि कैसे इसको अमली जामा पहनाया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। और मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि सोनभद्र मेवपुर पहले ही हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है और उसके लिए जो टेंडर होना है, वहाँ पर जो व्यवस्था करानी है, उसके लिए हम टेंडर प्रक्रिया में हैं। इस तरह 4-5 और हमारे बन रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट की बात आप पूछेंगे, उसके पहले ही मैं बता रहा हूँ, जल्दी से जेवर एयरपोर्ट भी बनेगा। सोनभद्र के इन सभी मंत्रियों का जमावड़ा कहीं न कहीं सोनभद्र की जनता के लिए अच्छे संकेत हैं और वहाँ के विकास कार्य होने की उम्मीद पूरी है। यूपी के सोनभद्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन का केंद्र बनाने की कवायद अब तेज हो गई है। यूपी की पर्यटन मिनिस्टर रीता बहुगुणा जोशी ने आज केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आवास पर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी, अनुप्रिया पटेल जैसे लोग शामिल थे। इस बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि आने वाले 2 महीनों में सोनभद्र के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिससे सोनभद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटक का केंद्र बन सकेगा। देवनाथ पांडे, नेट्रिक न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।